आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले इंट्रोगेटिव का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लाया हूं कि इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच होने पर किस प्रकार से उसे इनडायरेक्ट नरेशन में हल किया जाता है। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है, माई बॉस सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू नीड। मेरे बॉस ने मुझसे कहा तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहली चीज आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, तो इधर जितने भी चेंजिंग होंगे सारे चेंजिंग होंगे, टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन, अदर चीजें। तो इंट्रोगेटिव में होने पर सबसे पहले क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। तो माई बॉस आस्क्ड मी, अब कंजंक्शन लगेगा तब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। तो मैंने बताया था जब इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच टाइप हो तो वही डब्ल्यूएच टाइप वर्ड कंजंक्शन होता है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप वर्ड के साथ कुछ और भी शब्द लिखे गए हो फाइनाइट वर्ब से पहले, तो वो सारे वर्ड्स एज ए कंजंक्शन यूज होते हैं, कंजंक्शन के साथ ही लिखे जाते हैं। तो यहां पर कंजंक्शन सिर्फ हाउ नहीं होगा बल्कि हाउ मच मनी, इतना पूरा होगा। हमेशा याद रहे डब्ल्यूएच टाइप वर्ड के बाद जितने भी वर्ड्स हो फाइनाइट वर्ब के पहले सब कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं। तो हाउ मच मनी ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा। उसके बाद वाक्य को साधारण करोगे, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी, ऑब्जेक्ट है मी लेकिन यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड ऑफ स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरा उदाहरण, इसे भी हल करेंगे। द टीचर सेड टू को आस्क्ड में टर्न करेंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। इतना लिखने के बाद अब रिपोर्टेड स्पीच शुरू करना है। रिपोर्टेड स्पीच से पहले कंजंक्शन लगेगा। कंजंक्शन मैंने बताया डब्ल्यूएच टाइप वर्ड के बाद और फाइनाइट वर्ब से पहले जितनी भी चीजें होंगी सब कंजंक्शन के साथ ही लिखी जाएंगी। तो यहां पे हाउ मेनी क्वेश्चंस, अब वाक्य को साधारण करेंगे। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन है, द स्टूडेंट्स बहुवचन नाउन के लिए प्रोनाउन होता है दे। तो यहां पे हम लिख देंगे क्वेश्चंस के बाद दे हैव अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट गोज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है, इसलिए हैज हो या हैव वो हैड में बदल जाता है। दे हैड सॉल्व। तो ये था इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना। हमेशा याद रहे डब्ल्यूएच टाइप वर्ड के साथ और भी शब्द लिखे गए हो फाइनाइट वर्ब से पहले, तो कंजंक्शन जब डब्ल्यूएच टाइप वर्ड को बनाओगे तो उसके साथ संबंधित सभी वर्ड्स को लिखना है जो फाइनाइट वर्ब के पहले प्रयुक्त होंगे। अब आप लोगों को कुछ पॉइंट की चीज बताता हूं नरेशन में, वो ये है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब स्पीकर जिससे बोल रहा होता है, जिससे बात कर रहा होता है या जिससे कुछ पूछ रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चला गया होता है। वोकेटिव केस इसे कहा जाता है, एड्रेसिंग केस। तो ऐसे कंडीशन में इनडायरेक्ट में बदलते समय हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई सेड
जॉन आई एम लिविंग, जॉन अब मैं जा रहा हूं। सेंटेंस के शुरू में कोई नाउन लिखा गया हो और उसके बाद कॉमा का प्रयोग हो और पूरा सेंटेंस लिखा गया हो। तो जो नाउन लिखा जाता है तो एक नाउन का वोकेटिव केस होता है, जिसे मैं पुकार रहा हूं, जिससे बात कर रहा हूं, उसे मैंने वोकेटिव केस में यूज किया है। तो आई सेड जॉन आई एम लिविंग, ये जॉन इधर भी हो सकता था, आई सेड आई एम लिविंग कॉमा जॉन। जब नाउन को वोकेटिव केस में लिखा जाता है तो या तो उसे सेंटेंस की शुरुआत में लिखकर कॉमा का प्रयोग किया जाता है, या तो सेंटेंस समाप्त होने पर कॉमा का प्रयोग करके फिर लिखा जाता है, दिखाया जाता है कि ये जो है वोकेटिव केस में है। तो आई सेड मैंने कहा जॉन आई एम लिविंग, जॉन में रवाना हो रहा हूं। अब मैं जॉन से बात कर रहा हूं, मैं जॉन से बात कर रहा हूं। अब तो मैंने रूल यही बताया, कभी कभी स्पीकर जो होता है जिससे बात कर रहा होता है अपने ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ना होकर वोकेटिव केस में दिया गया होता है। इनडायरेक्ट में हल करते समय उसके प्रॉपर जगह पे उसे ले आएंगे। तो आई, जॉन इधर आएगा तो यहाँ पे टू हो जाएगा अपने आप, तो सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये असर्टिव है। आई टोल्ड जॉन, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव है, असर्टिव होने पर हमेशा कंजंक्शन दैट लगता है। तो आई टोल्ड जॉन दैट, अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आई है तो आई हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है तो एम का पास्ट हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग वाज आई एम लिविंग, दैट्स इट, ये हो गया। तो कभी कभी नाउन वोकेटिव केस में दिया रहता है। अगर मान लो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पे आस्क्ड लिखते और यहाँ पे वही इंट्रोगेटिव शब्द जो होता उसे हम कंजंक्शन बनाते। क्योंकि वोकेटिव केस में था लेकिन ये सेंटेंस असर्टिव था, इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदला गया और कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ। और आपको एक चीज बताता हूं, कभी कभी स्पीकर अपने ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा कह के पुकारता है, कुछ ऐसी उपमा देता है जिससे उसके वास्तविक नाम का कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी जगह पे एड्रेसिंग एज का प्रयोग होता है। जैसे मैंने वाक्य लिखा, I said to him, foolish fellow, you are lazy। ध्यान देना, I said to him, मैंने उससे कहा foolish fellow you are lazy, मूर्ख साथी तुम आलसी हो। अब यहां पे कुछ है आप लोगों के लिए, तो अब इसे चेंज करेंगे। मैंने बताया इस रूल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, डायरेक्ट यहां दे दिया होता है ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में हल करते समय उसे उसकी जगह पर ले आते हैं। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है लेकिन स्पीकर ने अपने ऑब्जेक्ट को कहा फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। तो जब स्पीकर अपने ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा कह के पुकारे जो उसका वास्तविक नाम ना हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हल करते समय एड्रेसिंग एज का प्रयोग किया जाता है। एड्रेसिंग डॉट डॉट एज, एड्रेसिंग एज का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो किसी उसके बाद वोकेटिव केस में दिया गया हो तो डायरेक्ट उसे इधर ले आएंगे। ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, ऑब्जेक्ट को किसी उपनाम किसी चीज की उपमा दी जा रही हो तो एड्रेसिंग एज का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते समय हम क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग मतलब क्या हो गया, संबोधित करते हुए। वक्ता ने जिसे संबोधित किया है इस गैप में वही लिखा जाएगा, कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन। तो एड्रेसिंग संबोधित किया हिम को, एड्रेसिंग हिम संबोधित करते हुए, जिसे संबोधित किया जाएगा किसी उपनाम से उस व्यक्ति को यहां पर दर्शाओगे। अब फिर एज लिखोगे, एज के बाद जो कह के संबोधित किया गया हो। तो स्पीकर ने अपने ऑब्जेक्ट को क्या कहा है, फूलिश फेलो। तो अब इसका अर्थ हुआ एड्रेसिंग हिम, उसे संबोधित करते हुए एज फूलिश फेलो, मूर्ख मित्र कह के, मूर्ख मित्र के रूप में। फिर आप कॉमा का प्रयोग करोगे। फिर आई, अब सेड टू को टोल्ड में बदलने की कुछ खास जरूरत नहीं है। टोल्ड में लिखोगे तो फिर हिम का प्रयोग होगा, जबकि एक बार ऑब्जेक्ट लिख लिए हो, इसीलिए सिर्फ इतने का ही प्रयोग करते हैं। आई सेड, कंजंक्शन दैट,
कंजंक्शन दैट इसलिए लगा क्योंकि ये असर्टिव था। तो एड्रेसिंग हिम, उसे संबोधित करते हुए, एज फूलिश फेलो, मूर्ख साथी कहके, उसे मूर्ख साथी कहके संबोधित करते हुए, आई सेड दैट, मैंने कहा कि यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, लेकिन यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, तो यू का हो जाएगा ही। इज एम आर का पास्ट होता वाज या वर, तो ही के साथ प्रयोग हो जाएगा वाज का, ही वाज लेजी। तो ये दोनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान से देखिए। मैंने बताया जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दे दिया गया और रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखोगे। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट को स्पीकर जो है कोई नाम देता है, किसी नाम से पुकारता है और उसके बाद कॉमा का प्रयोग होता है, फिर सेंटेंस लिखा रहता है। तो ऐसे वाक्यों में एड्रेसिंग एज का प्रयोग होता है। कैसे होता है आप लोग देख चुके हो, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक से, आप अपने एक्सरसाइज बुक से लगातार सॉल्व करते रहिए, और जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और ग्रामर का अगला अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।